वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को मुश्किलात हल करने की ऑफ़र कर दी। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान को जेल में मुश्किलात हैं तो आएँ बैठ कर बात करें और मामला तय करें। मैं जेल में था, जब वालिदा का इंतकाल हुआ तो सुप्रिटेंडेंट जेल से छुट्टी मांगी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ, राना सना, हम अंडर ट्रायल थे लेकिन हमें ज़मीनों पर लिटाया गया, दवाइयाँ बंद की गई। हम नहीं चाहते कि उनके साथ इसी तरह की ज़्यादती हो जो हमारे साथ हुई थी। शहबाज शरीफ बोले, असम्बली में अपनी पहली तकरीर में गुजारिश की थी कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इत्तफाक किया था, अब चार्टर ऑफ इकॉनमी करते हैं, लेकिन इस पेशकश को हकारत से ठुकरा दिया गया और नारे लगाए गए जो स्याहबाब है। वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश पर PTI ने इमरान खान की रिहाई की शर्त रख दी। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की पेशकश पर शराइत बता दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मैं फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को कहना चाहता हूँ, मुझे जवाब देने का हक है। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म बाहर आएगा, बात तब होगी जब मेरे कैदी बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि हम कुलसूम नवाज के जनाजे में शरीक हुए, मैं अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सका। उमर अयूब बोले, मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, महमूद रशीद के साथ ज़्यादती का एहसास करेंगे। मुफाहमत तब होगी जब आप हसन नियाज़ी के साथ ज़्यादती का एहसास करेंगे। पाकिस्तान में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात पर अमरीका ने गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली के दावों की मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात की करारदाद मंजूर। करारदाद में पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर दिया गया कि वह जमहूरी और इंतखाबी इदारों, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे और पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज्तिमा और तकरीर की बुनियादी ज़मानतों का एहतराम करे। वाशिंगटन के विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कोगलमैन ने कहा कि ऐवान के 85% अरकान ने इस पर वोट दिया और 98% ने करारदाद के हक में वोट दिया, जो काफ़ी अहम है। जज साहिबान जो खुद दूसरों को इंसाफ देते हैं, अगर आज वो खुद इंसाफ के तलबगार हैं तो आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का लाहौर में वकला से खिताब। बोले, हमारा किसी से झगड़ा नहीं, इंसाफ देने वाले खुद इंसाफ के तलबगार हैं। ऐसा मुआशरा हो जहाँ जजिस को डराया ना जाए, आज़ाद अदलिया आज़ाद माहौल में आज़ादाना तरीके से फ़ैसले करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जजिस के घरों और वॉशरूम्स में कैमरे लगे हों और उन्हें डराया धमकाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर जजिस बुनियादी असूलों को नज़र ना रखते हुए फैसले करें तो वह इंसाफ नहीं बल्कि नाइंसाफ़ी है। इमरान खान सियासी इंतकाम की वजह से जेल में है। हमारा जजिस से पुरजोर मुतालबा है कि इमरान खान को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। बुशरा बीबी के खिलाफ भी कोई केस नहीं, सिर्फ इमरान खान को प्रेशर में लाने के लिए यह केस बनाया गया। मौलाना फजलुर रहमान की बजट पर तनकीदी तकरीर, सरकारी टीवी ने लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी। सरबराह JUI भी बोल उठे, कहा मेरी तकरीर सेंसर करना गैर जमहूरी अमल है। पार्लियामेंट बालातर है, इतनी बड़ी जाली पार्लियामेंट और धांधली के बाद हुकूमत के पास क्या चीज़ है कि वह हमारी शिकायत का हज़ाला करे। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। हुकूमत समझती है कि अवाम दोस्त बजट है मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया है, अक़लियती हुकूमत कर रही है। वज़ीर आज़म के दौरे चीन पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि सफारती लिहाज से हमारे वज़ीर आज़म कामयाब होकर नहीं आए, जबकि चीन से आए मेहमान ने कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं हैं, लगता है ऑपरेशन के जरिए चीन की बात पूरी की जा रही है। इस पर एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं, हम 2010 से ऑपरेशन के नाम पर मार खा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत करते हुए इसे ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दे दिया। 9 मई जिना हाउस समेत 7 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल। JIT ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को गुनाहगार करार दे दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक 9 मई के वाक़यात पर शाह महमूद कुरैशी सवालात का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। जेल में किया गया पोली फ्रांसिक टेस्ट में भी शाह महमूद कुरैशी के झूठ की निशानदेही होती रही। जलाओ, घेराव और पुरतशद्दुद वाक़यात में शाह महमूद कुरैशी का अमल दखल डिजिटल शवाहिद में भी साबित हुआ। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की। 7 मुकदमात में गुनाहगार करार देकर चालान अदालत में जमा करा दिया गया। फवाद चौधरी ने फौज से राब्ता तर्क करना इमरान खान की बड़ी गलती करार दे दिया। कहा कि राब्ते होते तो इतनी गलत फहमियाँ ना बढ़ती, सोच नहीं सकते थे कि बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। इंटरव्यू देते हुए फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं, क्योंकि उनको डर है कि इमरान खान बाहर आएंगे तो असद उमर, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और अली जैदी दोबारा क़यादत संभाल लेंगे और पार्टी में मौजूदा क़यादत का अमल दखल ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पीर पगाड़ा, शेख रशीद, मौलाना फजलुर रहमान
پرویز الہی سبھی اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پالیسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ عمران خان اور فوج کے درمیان لڑائی نہیں ہے، البتہ تلخیاں پائی جاتی ہیں۔ سیاست سے وقتی طور پر علیحدگی کا اعلان عمران خان کے مشورے سے کیا تھا۔ پی ٹی آئی جے یو آئی کے بعد جماعت اسلامی کی بھی آپریشن عزم استحکام کی مخالفت۔ پی ٹی آئی کی آپریشن پر قبائل امن جرگہ اور آل پارٹیز کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ جرگے میں قرارداد پاس کی جائیں گی جنہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پیش کیا جائے گا۔ یہ قرارداد پارلیمنٹ اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی پیش کی جائیں گی، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ آپریشن کا پلان آئے گا تو بات ہوگی، اس کے علاوہ تو یہ کام ہو نہیں سکتا۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ آپریشن عزم استحکام کے حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ گزشتہ 23 برس میں جتنے آپریشن ہوئے ان سے فائدے کے بجائے نقصان ہوا۔ توہین عدالت کیس میں سینیٹر فیصل وارڈا نے بالآخر گھٹنے ٹیک دیے، سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ سینیٹر فیصل وارڈا نے عدالت میں شو کاز کا نیا جواب جمع کرایا، جس میں غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے کہا گیا کہ خود کو سپریم کورٹ کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں، میرے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کی جائے۔ میری پریس کانفرنس سے عدلیہ کا وقار مجروح ہوا تو غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ میری پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین نہیں تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد انتہائی متاثر ہوا ہوں۔ سابق وزیر نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی تجویز دی کہ معاملہ انا کا نہیں، احساس ہو گیا ہے کہ معاشرے میں عدلیہ کی اچھی ساکھ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ منی لانڈرنگ اور اثاثوں کے کیس میں سابق آرمی چیف کے قریبی عزیز طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے عزیز صابر حمید مٹھو اینٹی کرپشن میں پیش نہ ہوئے۔ صابر حمید کے ساتھ چودھری اشرف گھرکی اور حامد مشتاق کو بھی طلب کیا گیا تھا۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سیل نے تینوں افراد کو منی لانڈرنگ اور غیر قانونی اثاثے بنانے پر نوٹس جاری کیے تھے۔ ذرائع کے مطابق پیش نہ ہونے پر انہیں 2 نوٹس 3 دن کے وقفے سے بھجوائے جائیں گے اور پیش نہ ہونے کی صورت میں ان پر ایک اور مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ نئی T20 پلیئرز کی رینکنگ جاری، بھارت کے سوریا کمار سے پہلی پوزیشن چھن گئی۔ انگلینڈ کے فل سالٹ، پاکستان کے کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان کی رینکنگ میں ایک ایک درجے تنزلی ہوئی۔ بولرز کی رینکنگ میں انگلینڈ کے عادل رشید کا پہلا نمبر برقرار، افغانستان کے راشد خان 2 درجہ بہتری کے بعد دوسرے نمبر پر پہنچ گئے۔ رینکنگ میں بھارت کے کلدیپ یادیو نے لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے 20 درجہ بہتری کے بعد 11ویں پوزیشن حاصل